एक साहब फरमाते हैं, एक दिन मेरे को काम कराने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत थी। मैं गया मज़दूर ढूंढने। एक मज़दूर मिला, बड़ा नेक आदमी लग रहा था देखने से, चेहरे से उसके नूर छलक रहा था। मैंने उससे कहा काम करोगे? बोला ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा बेटा, शर्तें तो मालिकों की होती हैं, मज़दूरों की नहीं। कहने लगा मैं ज़रा अलग हूँ। खैर, मैंने कहा बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पहली शर्त ये है मेरी, सब 4 दिरहम लेते हैं पूरे दिन काम करने के, मैं 3 दिरहम लूँगा। मैं खुश हो गया, बढ़िया शर्त है, बाकी भी इसी तरह की हैं क्या? बोला दूसरी शर्त ये है, काम तो मैं मेहनत से करूँगा, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाएगा, जब अजान लग जाएगी, तब मैं किसी की नहीं सुनूँगा, मैं बस अपने रब की सुनूँगा। कहने लगा एक और शर्त है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। मुझे बड़ा पसंद आया, मैं घर ले आया, इसको काम बताया। अब जो काम एक मजदूर सारे दिन में नहीं कर पाता था, इसने वो काम 2 घंटे में कर दिया। मैंने और काम बताया, एक बुनियाद खुदवाई, मिट्टी खुदवाई मैंने, मिट्टी बाहर निकली, इतना ही काम हुआ कि अजान होने लगी, इसने फ़ौरन काम छोड़ दिया। मेरा लड़का इससे कहने लगा ओ भाई चले जाना नमाज़ पढ़ने, पहले ये मिट्टी हटा दो, ये मिट्टी रास्ते में पड़ी हुई है, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो कहने लगा मैंने पहले ही कहा था जब अजान हो जाएगी तब किसी की नहीं सुनूंगा, और नमाज़ पढ़ने चला गया। मेरे को तो ये बड़ा पसंद आया था। मैंने इससे पूछा कल भी काम है, कल आ जाओगे? कल आ जाना यार। मज़दूर कहने लगा मियाँ पढ़े लिखे लगते हो, ये कैसी बातें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है इस बात की कि कल तक तुम ज़िंदा रहोगे? कोई गारंटी हो तो मुझे बताओ। कोई गारंटी नहीं है, कल का क्या पता, आज अल्लाह ताला ने दे दिया ना, उसका शुक्र अदा करो, कल का कल देखा जाएगा। मैंने उससे कहा यार अपना कोई नाम पता बता दो, अपना एड्रेस बता दो, ताकि कल मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊं। बोला मैंने कहा था तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पैसे लेकर 3 दिरहम लेकर वो चला गया। कल मैं उसको गया ढूंढने मजदूरी अड्डे पे, तो और बाकी के लोगों ने बताया कि वो तो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है और किसी दिन नहीं आता। अब मैंने पूरे 8 दिन, पूरे हफ्ते भर हफ्ते वाले दिन का इंतज़ार किया। हफ्ते का दिन आया, उसको ढूंढने गया, वो मिला, उसको लेकर आया, फिर वही शर्तें रखी। मैं उसको ले आया, काम कराया, मुसलसल मैंने उससे कई रोज़ तक काम कराया, हफ्ते ही वाले दिन, बाकी दिन वो काम नहीं करता था। मैंने उससे पूछा भाई कुछ तो बता दो, तुम्हारा क्या नाम है? हफ्ते ही वाले दिन मैंने कहा था ना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब मैं उसको एक रोज़ हफ्ते ही वाले दिन उसको लेने गया काम के लिए, तो मैंने देखा कि वो तो आया ही नहीं। लोगों से पता किया कि क्या मसला है, क्यों नहीं आया, तो लोगों ने बताया कि बड़ा बीमार है। लोगों से रास्ता लेके, पता लेके उसके घर पर पहुंचा मैंने दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया तो दरवाज़ा खुला था। देखा जा कर के तो वो कहने लगा आओ आओ, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता है यहाँ पर। एक झोपड़ी थी कच्चे मकान की, उसमें वो एक खटिया पर लेटा हुआ था, बड़ा गरीब आदमी लेटा हुआ था। मैंने हाल पूछा जाकर क्या हाल है? कहने लगा बड़ा सख्त बीमार हूँ, आज रात को इंतकाल कर जाऊँगा, आज रात को अपने रब से मिल लूँगा जाकर, आज रात को ख़त्म हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर। कहने लगा तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा आ गया, भला एक गरीब ही दूसरे गरीब का पता निकाल लेता है। खुश हो गया। कहने लगा आज रात को इंतकाल कर जाऊंगा। एक जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल करके दिए, 3 दिरहम थे। कहने लगा इनसे मेरा कफन वफन वगैरह ख़रीद लेना और कब्र खोद कर मुझे दफन कर देना, तुमसे इतनी सी उम्मीद है। मैंने कहा कैसी बातें करते हो? कहने लगा ये काम तुम ज़रूर करना। मैंने कहा ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, कर दूंगा। दूसरे जेब में हाथ डाला उस मज़दूर ने और उससे एक अंगूठी निकाली जो कि हीरे की थी। अंगूठी निकाली, मुझे दी। कहने लगा जब तुम मेरा दफीना कर दो, ज़ोहर के बाद मुझको दफन करना, और उसके बाद असर के बाद एक राजा निकल कर के जाएगा, उस राजा को तुम आवाज़ देना, आवाज़ नहीं सुनेगा,
उससे कहना ज़रा मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। फिर उससे कहना कि तुम्हारी एक निशानी है मेरे पास, तो भागता चला आएगा। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह के टाइम गया, मैंने देखा कि वो तो ख़त्म हो चुका था। मैंने उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया, गुस्ल दिया, उसको दफन किया। दफन करने के बाद मैं असर के बाद अंगूठी लेकर चला गया। मैंने सोचा राजा आएगा उसको दे दूंगा। वक्त का बादशाह था बहुत बड़ा। असर के बाद उसका वहाँ से गुज़र हुआ। बादशाह से मैंने कहा अरे ज़रा बात सुनो, ठहरो तो सही, तुमसे कुछ बात करनी है। बादशाह ने मुझे नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। उसकी बात सच हो गई मजदूर। फिर मैंने कहा अरे बात सुनो, तुम्हारी एक निशानी है मेरे पास। भागता चला आया, कहने लगा इधर साइड में आओ, मुझको अकेले में ले जाकर कहने लगा क्या निशानी है। मैंने वो अंगूठी निकाली जेब से और उसको दी तो देखकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे। कहने लगा मुझे एक मज़दूर ने, गरीब ने दी थी। कहने लगा कि तुम्हें अंगूठी देनी है। कहने लगा वो मज़दूर कहाँ है, मुझे मिलवा दो जल्दी से। महाराजा रो रो कर कह रहा है मुझे जल्दी से मिलवा दो उस मज़दूर से, उस आदमी से। तो मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। जब मैंने इतना कहा और ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ा कर रोने लगा। रोते रोते कहता है कि उसकी कब्र कहाँ है, कब्र ही दिखवा दो। मैं उसकी कब्र पर लेकर गया तो कब्र से चिपट के रो रहा था। कब्र को पटक रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। थोड़ी सी तसल्ली में आया, मैंने पूछा, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ना तो उस मज़दूर ने मेरी किसी भी बात का जवाब दिया, ना तो आप जवाब दे रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, मुझे ये बता दो आखिर ये लड़का था कौन, ये मज़दूर था कौन। तो वो महाराजा, इतना बड़ा राजा, कहने लगा ये मेरा बेटा था। जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों से अश्क जारी हो गए। राजा का बेटा मजदूर, गरीब, झोपड़ी में रहने वाला। राजा कहने लगा बड़ा अलग था मुझसे, मौलानाओं के पास जाया करता था, मस्जिदों में खूब नमाज़ें पढ़ा करता था। मुझसे कहता था तुमने ये इतना सारा महल वगैरह इतनी सब तामीर करवाया है, बड़ा लंबा चौड़ा तुम्हारे पास सब जागीर है, इसका तुम अल्लाह ताला को कहाँ से जवाब दोगे, इसका हिसाब किताब बड़ा लंबा होगा। कहने लगा मैं तो हिसाब किताब ना दे पाऊँगा एक झोपड़ी में। मैं बहुत समझाता था, मेरी बात नहीं समझता था, मुझसे मिलना भी छोड़ दिया था। ये एक निशानी लेकर अंगूठी की निकल गया था। दोस्तों उम्मीद लगाओ, एक राजा का बेटा मज़दूर बनकर सारी ज़िंदगी काट दी, अल्लाह अल्लाह में ज़िंदगी काट दी, अल्लाह के सामने हाज़िर हो गया। मैं हिसाब नहीं दे सकता। आज के लोग क्या करते हैं, मुझे बस पैसा मिल जाए, इतना मिल जाए कि बहुत पैसा मिल जाए। कल क़यामत के दिन हिसाब भी देना है। एक एक पैसे का, एक एक कंकर का, एक एक ज़र्रे का हिसाब मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला, और तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, कैसे हिसाब देंगे। मेरे अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा है, हमें तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।